बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 1 है, जो कि डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के हवाले से है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम है, लेक्चर 1 है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या मुराद है? वो पार्टिकल जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, The particles that exist that are found inside the atom are known as subatomic particle। ठीक है, जो एटम के अंदर पार्टिकल पाए जाएंगे उनको हम सबएटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। वो कौन कौन से पार्टिकल हैं? उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तरह के 100 पार्टिकल हैं। तो उनके बारे में स्टडी करते हैं हम। डाल्टन थ्योरी के मुताबिक जो एटम है वो अल्टीमेट पार्टिकल है। अल्टीमेट पार्टिकल क्या होते हैं? अल्टीमेट पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं, यानी कि जिनके बाद कोई और मजीद पार्टिकल नहीं होते, जो किसी और पार्टिकल से नहीं बने होते, आखिरी पार्टिकल। यानी कि एटम जो है वो मैटर के मादे के आखिरी पार्टिकल हैं। एटम के बाद और कोई पार्टिकल नहीं होता। इसके अलावा डॉन डाल्टन के मुताबिक जो है वो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते मजीद। ठीक है, एटम को मजीद हम तकसीम भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो आइडियाज़ हैं एटम के बारे में, उनमें इनकलाबी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। रेडिकल चेंजेस, रेडिकल चेंजेस कहते हैं इनकलाबी तब्दीलियाँ। A number of subatomic particle have been discovered। हम जो है एक काफ़ी बड़ी तादाद में सब एटॉमिक पार्टिकल को दरियाफ्त कर चुके हैं। उन पार्टिकल में जो नुमाया पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। जो है वो कैथोड रेज दरियाफ्त हुई। तो कैथोड रेज असल में जो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी को हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे। इसके लिए एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे, यानी कि एक इलेक्ट्रोड कैथोड था और दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड था। ठीक है, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे और एक इलेक्ट्रोड कैथोड और दूसरा जो है वो एनोड था। जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी वो भरी होती है, फिल्ड होती है गैस के साथ या एयर के साथ या वेपर ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। ठीक है, तो जो गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें या तो गैस होती है या एयर भी आप भर सकते हैं या कोई भी किसी चीज़ के वेपर आप भर सकते हैं किसी भी मतलूबा प्रेशर के ऊपर। इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। इसमें जो वो कैथोड और एनोड होते हैं वो हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा सोर्स जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करता है। द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन दी जो एग्जैक्ट वोल्टेज है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड दी प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब की लेंथ पर डिपेंड करता है और ट्यूब के प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो कितना वोल्टेज आपने देना है, प्रोवाइड करना है ट्यूब के अंदर, वो डिपेंड करता है ट्यूब की लंबाई कितनी है और ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर कितना है या वेपर का प्रेशर कितना है। ट्यूब जो होती है वैक्यूम पंप से अटैच होती है। वैक्यूम पंप जो होता है ट्यूब के साइड पर जुड़ा हुआ होता है। इस ट्यूब से इस वैक्यूम पंप से आप अपनी मर्जी से प्रेशर जितना मर्जी चाहे लो कर सकते हैं। ये आपके पास डायग्राम है जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की। इसमें आप देखें यहाँ पर इस तरफ ये कैथोड है, इधर राइट हैंड साइड पर एनोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। ये हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज का सोर्स है। यहाँ पे वोल्टेज करंट प्रोवाइड होती है। जब करंट प्रोवाइड करेंगे हाई वोल्टेज 5000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट, तो फिर जो है कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। ये यहाँ पर नीचे वैक्यूम पंप लगा हुआ है और ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है सारी की सारी। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब की डायग्राम है। इस तरफ जो कैथोड, एनोड, हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज, वैक्यूम पंप, नीचे वैक्यूम पंप लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर जो एरो से शो किया जा रहा है ये कैथोड रेज है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे
रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनके क्या नतीजे निकले वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या किया गया, एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, यानी कि आम प्रेशर पर और हाई वोल्टेज, कितना वोल्टेज 5000 वोल्ट जब दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुई गैस से। आम प्रेशर पर, हाई वोल्टेज पर, 5000 वोल्ट पर गैस के अंदर से किसी किस्म की करंट पास नहीं होती, कोई चेंज नज़र नहीं आता। फिर क्या किया गया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, और हाई वोल्टेज को दोबारा पास किया गया। हाई वोल्टेज कितना था, 5000 टू 10000 वोल्ट्स। जब प्रेशर को लो कर दिया गया और हाई वोल्टेज पास किया गया, तो फिर क्या हुआ, गैस ने ग्लो पैदा करना शुरू कर दिया, गैस चमकना शुरू हो गई। उसकी वजह क्या होती है, गैस के एटम जो होते हैं वो चार्ज अप हो जाते हैं हाई वोल्टेज से, और एक प्लाज्मा बनता है जो ग्लो करता है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। फिर क्या, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एट वेरी लो प्रेशर ऑफ 0.01 टार, प्रेशर को इंतहाई कम कर दिया गया, और वही हाई वोल्टेज यानी कि 5000 वोल्ट और 10000 वोल्ट की जो करंट पास की गई है एट वेरी लो प्रेशर, जो कि 0.01 टॉर है, टॉर प्रेशर का यूनिट है। इस प्रेशर पर जब हाई वोल्टेज दिया गया तो ग्लो ख़त्म हो गया, और रेस प्रोड्यूस हुई कैथोड से। जो कैथोड था उससे रेस प्रोड्यूस हुई, जिन्होंने एनोड की तरफ ट्रेवल किया, और ये जो कैथोड रेस थी जो कैथोड से पैदा हुई, ये जब ग्लास से टकराई, डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास से टकराई शीशे से, तो उन्होंने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया। फ्लोरेसेंस एक तरह की लाइट होती है बड़ी खूबसूरत सी, तो फ्लोरेसेंट लाइट प्रोड्यूस हो गई थी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस, तो आप आपका क्या ख्याल है कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई हैं। कैथोड रेज एट वेरी लो प्रेशर यानी कि 0.01 टार और हाई वोल्टेज से प्रोड्यूस होती हैं। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम ना हो और वोल्टेज भी हाई हो तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, और अगर प्रेशर आम प्रेशर हो यानी कि 760 टार हो और हाई वोल्टेज आप देते रहें, कुछ भी नहीं होगा। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट थे, उनका रिजल्ट क्या निकला, जब आप प्रेशर को 0.01 टार करते हैं तब ग्लो डिसअपियर हो जाता है और कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं, तो ऊपर वाले दो एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कैथोड रे की, वो है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे पता चला कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज होता है, सबसे पहले जो है 1895 में जे पैरन नामी साइंटिस्ट ने कैथोड रे के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लगाई। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से उसने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हो गई हैं, ठीक है, और एक पॉइंट 1 पर जाकर टकराई हैं। फिर उसके बाद 1897 में जे थॉमसन नामी जो साइंटिस्ट था, उसने कैथोड रेज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उसने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हो गई हैं, मुड़ गई हैं, और वो पॉइंट 3 पर टकराई हैं। फिगर हम देखेंगे अभी आगे, ये फिगर आ गई। तो इस फिगर में ये जो ऊपर प्लेट है, यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है, और नीचे देखें प्लेट है नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ऊपर वाली प्लेट जो है, जब आप इसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट है दोनों, ये जो ऊपर और नीचे प्लेट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है। जब आप इसे ऑन करते हैं तो ऑन करने पर कैथोड रे डिफ्लेक्ट होती है और पॉइंट 3 यहाँ पर आकर टकराती हैं। और ये देखें मैग्नेट लगा हुआ है, ये इसका साउथ पोल है, और मैग्नेट का दूसरी तरफ ये नॉर्थ पोल है, ये बैक साइड पर ये मैग्नेट लगा हुआ है सारा, ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट जब आप ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर देते हैं, तो जो कैथोड रे डिफ्लेक्ट होती हैं पॉइंट 2 पर जाकर टकराती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, थॉमसन ने देखा कि अगर दोनों फील्ड यानी कि परपेंडिकुलर लगाई जाएं, या हम आगे एक्सपेरिमेंट तफसील से पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे, और ये लेफ्ट राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड परपेंडिकुलर लगाए जाएं, 90 डिग्री के एंगल पर लगाए जाएं, और दोनों के इफेक्ट को केयरफुली कंट्रोल किया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो ताकत है उसको कंट्रोल किया जाए, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ उसकी ताकत को कंट्रोल किया जाए। तो फिर उसने देखा कि दोनों जो है वो जब फील्ड बजक वक्त ऑन की जाती है, उनको कंट्रोल किया जाता है, तो कैथोड रेज के ऊपर दोनों फील्ड का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। कैथोड रेज दोबारा पॉइंट 1 पर आकर टकराती हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर,
ये कब होता है पॉइंट 1 पर, कब टकराती हैं? जब आप दोनों फील्ड बैक वक्त लगाते हैं परपेंडिकुलर, और दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट 1 पे टकरा है। इससे जो है वो जो है इससे पता चला कि जो वो कैथोड रेज जो हैं वो उनका जो चार्ज टू मास रेशो, इस एक्सपेरिमेंट से ये जो जिसमें दोनों फील्ड लगाई गई हैं, इस एक्सपेरिमेंट में चार्ज से मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो मालूम किया गया था इलेक्ट्रॉन का। तो वो हम आगे तफसील से पढ़ेंगे, चार्ज टू मास रेशो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे मालूम करते हैं, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें दोनों फील्ड लगाई गई हैं, तो ये इसमें चार्ज टू मास रेशो होगा। अच्छा, इसमें जो पहले दो पॉइंट है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये आप लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि आप हाउ विल यू प्रूव दैट कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। आप कैसे साबित करेंगे कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब। जब कैथोड रेज गिलास से टकराती हैं, ट्यूब से टकराती हैं, ग्लास ट्यूब से, तो वो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। ग्लास जो होता है वो ग्लो करता है फ्लोरेसेंस के जरिए, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस से। रेज जो होती हैं फ्लोरेसेंस इन रेयर अर्थ मेटल और मिनरल में भी प्रोड्यूस करती है। रेयर अर्थ मेटल कौन सी हैं, यानी कि जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा उसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, तो उनके अंदर भी फ्लोरेसेंस पैदा होता है जब कैथोड रेज उनसे टकराती हैं। इस तरह से जो मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल जो कंपाउंड है, मिनरल कंपाउंड ऑफ मेटल, मेटल के जो कंपाउंड होते हैं, उनसे भी जब कैथोड रेज टकराती हैं तो वो भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, व्हेन प्लेस इन द पाथ ऑफ दीज रेस, जब इन रेस के रास्ते में एलुमिना को रखा जाता है। एलुमिना क्या होता है? एलुमिना एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फार्मूला है Al2O3, एलुमिनियम ऑक्साइड, तो एलुमिना कहलाता है वो। तब एलुमिना जब रखते हैं कैथोड रेज के रास्ते में तो वो रेड कलर से ग्लो करता है। और अगर टिन को रखा जाए तो स्टोन येलो कलर, स्टोन येलो कलर ऊपर देखें यहाँ पर जो हेडिंग में दिया हुआ स्टोन येलो कलर ऐसा का कलर होता है, या जो आपको कर्सर में नजर आ रहा है स्टोन येलो कलर, तो इस तरह का येलो कलर होता है जो प्रोड्यूस होता है जब टिन रस्ते में रखा जाता है। टिन यानी कि कली, स्टेनम, वो अगर रस्ते में रखते हैं कैथोड रेज के तो स्टोन येलो कलर प्रोड्यूस होता है। नंबर 3 पर जब कैथोड रेज के रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये ओपेक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ओपेक ऑब्जेक्ट से मुराद ओपेक कहते हैं गैर शफाफ, यानी कोई चीज़ शफाफ ना हो, जिसके आर पार कोई चीज़ गुजर ना सके, रोशनी ना गुजर सके, गैर शफाफ। तो अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो शेडो प्रोड्यूस हो जाता है, कास्ट शेडो। ठीक है, एक कास्ट शेडो, कैथोड रेज एक साया पैदा करती हैं। तो साया पैदा करने का मतलब है कैथोड रेज सीधी सीधी चलती हैं। अगर कैथोड रेज शेडो प्रोड्यूस ना करती तो इसका मतलब कैथोड रेज मुड़ जाती हैं और अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिसकी वजह से शेडो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि शेडो प्रोड्यूस होता है इसलिए कैथोड रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर देखें इस तरफ ये कैथोड लगा हुआ है, कैथोड के रास्ते में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, ये स्लीव एक रखी हुई, पॉजिटिव सा साइन बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट। तो जब इसके ऊपर जो फेंकी गई कैथोड रेज तो इसने यहाँ पर शेडो प्रोड्यूस, ये शेडो आपको नजर आ रहा है, ये आपके सामने शेडो नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो शेडो प्रोड्यूस हो गया। तो इससे पता ये चलता है कि कैथोड रेज जो है वो सीधे रास्ते पर चलती हैं, मुड़ती नहीं है, अपना रास्ता बदलता ही नहीं है। ठीक है, जब कोई सामने उनके चीज आ जाए कैथोड रेज के तो वो अपना रास्ता नहीं बदलती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है, these rays can derive a small paddle wheel placed in their path। जब इनके रास्ते में एक पैडल व्हील रख दिया जाए, छोटा सा पैडल व्हील जो बड़े हल्के से मटेरियल का बना हुआ हो, तो वो पैडल व्हील जो होता है वो हरकत करना शुरू कर देता है। तो ये शो करता है कि कैथोड रेज जो होती है मोमेंटम शो करती है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज इन्फर्ड दैट द कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटेरियल पार्टिकल हैविंग ए डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। तो इससे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कैथोड रेज का मोमेंटम होता है क्योंकि वो पेडल व्हील को घुमाना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा कैथोड रेज जो है वो रेज नहीं है, रेडिएशन नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बल्कि वो मैस और वेलोसिटी भी रखती हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है।
डायग्राम में ये कैथोड लगा हुआ है, इससे रेस प्रोड्यूस हुई है, रस्से में हमने पैडल व्हील रखा है, पैडल व्हील ने घूमना शुरू कर दिया है, ये पैडल व्हील से घूमना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि कैथोड रेस का मास भी होता है और कैथोड रेस की वेलोसिटी भी होती है, यानी कि मोमेंटम भी होता है कैथोड रे का। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कैथोड रेस कैसे आप प्रूव करेंगे कैथोड रेस मोमेंटम रखती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है नंबर 5, कैथोड रेस कैन प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन स्ट्राइक ऑन एनोड पार्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। जब कैथोड रेस टकराती हैं ऐसे एलिमेंट के साथ जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास बहुत बड़ा ज़्यादा होता है, तो वो एक्सरेस प्रोड्यूस करती हैं। ये टॉपिक बुक में से निकाल दिया गया है, तो पहले ये टॉपिक पढ़ाया जाता था, स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक शामिल नहीं है कि जो एक्सरे कैसे पैदा होती हैं। तो जब कैथोड रेस टकराती हैं एलिमेंट के साथ, एनोड के साथ, तो एनोड जो ऐसे एलिमेंट से बना हो जिसका एटॉमिक मास हाई हो, तो कैथोड रेस जब टकराती हैं तो फिर उसके बाद जो होता है वो एक्सरेस प्रोड्यूस होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, कैथोड रेस कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन मेटल। जब कैथोड रेस जो होती हैं किसी मादे के ऊपर गिरती है, मेटल के ऊपर, तो वो हरारत पैदा करती हैं, हीट पैदा करती हैं। व्हेन कैथोड रेस फॉर्म फ्रॉम ए कनकेव कैथोड आर फोकस्ड ऑन प्लैटिनम फॉयल इट बिगिंस टू ग्लो। अगर यानी कि कनकेव हो, कनकेव आपको पता है, आप अगर आपको याद हो कनकेव कन्वेक्स जो होते हैं, लेंस आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो कनकेव अगर कैथोड हो तो उसको कैथोड रेस को फोकस कर दिया जाए प्लैटिनम फॉयल के ऊपर, तो प्लैटिनम फॉयल जो होती है वो ग्लो करना शुरू कर देती है। नंबर 7, कैथोड रेस कैन आयोनाइज गैस। ये हम इफेक्ट नेक्स्ट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें ये हम इफेक्ट देखेंगे। जब कैथोड रेस गैस के मालिक्यूल से टकराती हैं तो गैस के मालिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। दे कैन काज ए केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। तो कैथोड रेज आगे हम अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी चीज़ में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है और उसकी केमिकल चेंज आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो किसी गैस में बदल जाएगी या एलिमेंट मेटल में बदल जाएगी, इस तरह से मतलब है वो अपना अपनी जो है केमिकल चेंज आ जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इस इफेक्ट को हम रिड्यूसिंग इफेक्ट कहते हैं। नंबर 9 पर कैथोड रेज कैन पास थ्रू ए थिन मेटल फॉयल लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड। तो कैथोड रेज जो हैं उनको जब हम पास करते हैं थ्रू ए थिन मेटल फॉयल लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉयल, तो उसमें से ये गुजर जाती हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की पतली सी फॉयल अगर ले, फॉयल कहते हैं वर्क, एल्यूमिनियम का जो वर्क होता है उसमें से अगर आप पतला सा वर्क हो, फॉयल हो, उसमें से अगर आप कैथोड रेज गुजारें वो गुजर जाएंगी। इस तरह से गोल्ड के फॉयल में से अगर आप कैथोड रेज गुजारें तो कैथोड रेज गुजर जाएंगी। नंबर 10, ये आखिरी प्रॉपर्टी है, दी इलेक्ट्रॉन ये चार्ज टू मास। जो ई ओवर एम लिखा हुआ है, ई ओवर एम का मतलब ई कहते हैं चार्ज को और एम कहते हैं मास को। तो चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शोज दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन। जब इन कैथोड रेज की मुख्तलिफ जो गैसेस से प्रोड्यूस होती हैं कैथोड रेज, उनकी जब चार्ज टू मास वैल्यू जो मालूम की गई उससे पता चला कि कैथोड रेज सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जे थॉमसन जो है उसने कंक्लूड क्या किया इन तमाम एक्सपेरिमेंट से, उसने ये नतीजा निकाला, कंक्लूड किया, नतीजा निकाला कि कैथोड रेज स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो फ्लो करते हैं। स्टोनी एक और साइंटिस्ट था, स्टोनी ने इन पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ठीक है। स्टोनी एक साइंटिस्ट था, उसने स्टोनी है लिखा हुआ, उसने इन पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। थॉमसन ने यह भी मालूम किया कि जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है। उसने ये देखा कि जब गैस आप तब्दील करते रहें और आप कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो मालूम करें, तो हर दफ़ा चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन तमाम मैटर में पाए जाते हैं, तमाम एटम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी गैस ले लें, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस ले लें, जो मर्जी किसी चीज़ के वेपर ले लें आप, और कैथोड रेस प्रोड्यूस करें और चार्ज उस कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशियो मालूम करें,
तो चार्ज टू मास रेशो मालूम करने पर आपको जो वैल्यू मिलती है वो हर दफ़ा सेम होगी, जिससे पता ये चलता है कि जो भी मैटर है, मैटर उसके जितने भी एटम होंगे उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ दी चार्ज ऑन दी कैथोड रेज वाज फाउंड। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो आपने पीछे पढ़ी, आप देख लीजिएगा पहली प्रॉपर्टी पीछे जाकर। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये मेरे ख्याल में थर्ड प्रॉपर्टी बनती है, अगर आप देखें पीछे चेक करके तो ये तीसरी प्रॉपर्टी बनती है कि कैथोड रेज कैसे जो होती हैं वो मूव करती हैं स्ट्रेट लाइन में। ये जो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो ऊपर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था 2 पॉइंट लिखने हैं चार्ज के हवाले से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाला पहला पॉइंट और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। आपने वो जो चार्ज टू मास रेशियो वाला पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट नहीं लिखना, वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैथोड कैसे प्रूव करेंगे, और स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, तो वो आपने जो है इसमें पॉइंट नंबर 3 बनता है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें डायग्राम भी बनानी है आपने। हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट कैथोड रेज हैव मोमेंटम। कैसे साबित हुआ कैथोड रेज का मोमेंटम होता है, या कैथोड रेज आर पार्टिकल विद मास एंड वेलोसिटी। ये कैसे साबित करेंगे कैथोड रेज जो पार्टिकल्स हैं जिनका मास भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है आई थिंक 4 या 5, उस जिसमें मोमेंटम मालूम, जिसमें वो पैडल व्हील रखा गया था। तो आपने वो पॉइंट भी लिखना है और उसके साथ डायग्राम भी बनानी है पैडल व्हील की, ठीक है, पैडल वाली व्हील वाले डायग्राम की। तो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल।